जेवर 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में एक अलग स्थान रखने वाले राष्ट्रीय लोकदल संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बाबा हरदेव आज हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत होंगी। 10 फरवरी को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की मतगणना होनी है। बाबा हरदेव आज बताएंगे, उत्तर प्रदेश का हाल भी बताएंगे, जेवर विधानसभा में क्या चल रहा है ये भी बताएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है जेवर 24 पर। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा ये है बाबा हरदेव आपसे कि लोगों का कहना है कि अवतार सिंह बढ़ाना बाहरी कैंडिडेट हैं, इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी विरोध भी हुआ है उनका, क्या कहना चाहेंगे पहले? देखिए, अवतार सिंह भराड़ा बड़े नेता हैं, तो बड़े नेताओं के लिए कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं होता। वैसे भी नोएडा में ही रहते हैं, बाहर नहीं रहते, उनका घर भी नोएडा है, तो एक तरह से वो लोकल भी हैं और अच्छे हैं, जो क्षेत्र के लिए अच्छा काम करते हैं, क्षेत्र की भलाई के लिए काम करेंगे, यहाँ के लोगों के बेहतरी के लिए सोचेंगे और सोचते भी हैं, जहाँ भी रहते हैं सोचते हैं। तो इसलिए उनको राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ का टिकट दिया है और जीतने पर इस क्षेत्र के विकास के लिए सबकी तकलीफ़ों में उपस्थित होंगे और सबके दुख दर्द में शरीक होंगे। लोगों का कहना है, कई बार हम जाते हैं गांव में और लोगों से बातचीत करते हैं, कहना है बीजेपी प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मजबूत उम्मीदवार नहीं होता, मजबूत जनता बनाती है, वोटर बनाते हैं, उनके समर्थक बनाते हैं। इस बार हवा दूसरी है, वो भांप नहीं पा रहे हैं, बदल गई है हवा। इस बार उनके खिलाफ जा रही है, क्योंकि वो दुख दर्द में किसी के शरीक नहीं हुए, किसी के कठिनाइयों को समझा नहीं, क्षेत्र के विकास के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। मुझे मालूम है, अभी बरसात जब हुई थी तो यहाँ पानी भरा हुआ था, पानी निकासी तक की व्यवस्था नहीं थी। लोग चिल्लाते थे कि जल भराव है, हम किस तरह से, कहाँ से, किधर से निकलें। तो जब ये व्यवस्थाएं विधायक रहते हुए नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे जनता क्या उम्मीद करेगी? जी, तो क्या लग रहा है आपकी बार, जैसे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के अब बात पर आते हैं कि लोकदल और समाजवादी पार्टी, पहले अखिलेश सिंह यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन था, अब की बार लोकदल के साथ गठबंधन है, सरकार को लेकर क्या लग रहा है? देखिए, ये जो गठबंधन है, और राष्ट्रीय लोकदल तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा गठबंधन में है, हवा इधर बहुत गठबंधन के पक्ष में है, राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में है। जयंत जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहली बार इनको स्वतंत्र रूप से पूरा दायित्व है चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद। और चौधरी चरण सिंह जी, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की विरासत है, उनकी राजनीति ईमानदार राजनीति रही है। और किसानों के लिए वो तो कहते थे कि हम तो किसान, हर बिरादरी के लोग किसान हैं, तो किसानों के लिए हम लड़ रहे हैं, हम दूसरे के लिए नहीं लड़ते हैं। तो जब किसानों के लिए लड़ने वाली ये पार्टी है तो हर बिरादरी इससे जुड़ा हुआ है। और किसानों का जो आंदोलन हुआ, बीच में एक समय आया जब जो हमारा वोट बैंक था उसमें काफ़ी गिरावट आई, लेकिन किसानों के मुद्दे को लेकर जब हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह मुखर हुए तो किसानों को लगा कि हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई है, और सब फिर से इकट्ठा हुए हैं। और इस बार हर बिरादरी के लोग, किसान चूँकि हर बिरादरी के हैं, तो हर बिरादरी के लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल यहाँ मजबूत बने, और गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो महत्वपूर्ण भूमिका में राष्ट्रीय लोकदल रहेगा। और जो जो हम लोगों ने संकल्प लिए हैं, चाहे वो किसानों के लिए हों, चाहे बेरोजगारी युवाओं की दूर करने के संबंध में हो, किसानों के भलाई के लिए तो बहुत से मामले हैं, जैसे एमएसपी का भी कानून बनाने तक का है कि कानून उत्तर प्रदेश में बन जाए, केंद्र बनाए या न बनाए, हम उत्तर प्रदेश में अपना बना दें कि हम इतना देंगे, वो तो प्रदेश का मुद्दा अपना रहेगा। और जो भी पिछड़े लोग हैं, रोजगार में जो आगे आना चाहते हैं,
शिक्षा के क्षेत्र में जो आगे जाना चाहते हैं उनकी किस तरह से मदद किया जाए, ये कई 22 मुद्दे हम लोगों ने लेकर 22 संकल्प हैं हमारे एजेंडा में, मैनिफेस्टो में, उन सब पर हम लड़ाई लड़ेंगे और उसको पूरा कराएंगे। अमित शाह जी ने अभी 250 जाट नेताओं के साथ मुलाकात की है और कह रहे हैं कि चौधरी लोग हमसे अलग नहीं हैं। उन्होंने जयंत जी को भी खुला ऑफर दिया है कि जयंत जी आ सकते हैं, बीजेपी में स्वागत है। हालांकि जयंत जी ने कहा है कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलटवार कर दूं। आपका क्या कहना है? देखिए, वो जयंत जी ने जो कहा है वो सही बात कहा है। वो झांसा देते हैं, है नहीं, किसी तरह से ऐसा शब्द बोलेंगे कि कन्फ्यूजन पैदा कर दें, कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और फिर कन्फ्यूजन पैदा करके विश्वास में लेते हैं। पहले मने था कि विश्वास में लें तब कन्फ्यूजन पहले कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो इनका एक पुराना ढर्रा है, कन्फ्यूजन पैदा कर दिया, विभ्रम पैदा कर दिया, जनता के बीच कैसे पैदा हो, वही विभ्रम पैदा करने वाली इनकी चाल है। और कहीं नहीं गठबंधन के साथ राष्ट्रीय लोकदल तो अब तो लड़ ही रहा है पूरा। अब तो 10 तारीख और 14 तारीख 2 डेट में इधर आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का करीब करीब सभी का हो जाएगा। तो इसमें पक्की पूरी तरह से गठबंधन ही मजबूती से लड़ रहा है और गठबंधन के सामने इस बार भाजपा बहुत कमज़ोर साबित हो रही है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, काफ़ी दिन तक रहेंगे। 10 फरवरी को 14 फरवरी को यहाँ पर मतदान है। आप बीजेपी ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हम बहुत भारी बहुमत से जीत के निकल रहे हैं तो आपकी क्या राय है? ये मैं नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ कि गठबंधन इस बार ज़्यादा सीटें लेकर आएगा पश्चिम में, और उधर पूरब में भी निकलेगा काफ़ी ज़्यादा सीटें। इसीलिए परेशान हैं पूरे, सारी अपनी फौज, पूरे देश की फौज यहीं उत्तर प्रदेश में ही झोंक दिया है। तो परेशानी का ही तो है ये, जितना जो झोंकना है, अगर इतना स्वस्थ रहते तो बाहर बाहर से बुला के यहाँ का प्रभारी बनाया जा रहा है। कहीं माननीय अनुराग ठाकुर जी को बुला लिया यहाँ के प्रभारी बनाने के लिए, प्रधान जी यहाँ के बन गए आके। तो बाहर बाहर की मदद लेनी पड़ रही है, आपको प्रदेश के नेताओं पर विश्वास ही नहीं है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। ये परेशानी का कितना ज़्यादा ये मानसिक रूप से परेशान है ये लोग, उसका सबूत है ये। एक सवाल और मेरा, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सब गर्मी निकाल दूंगा। 2 लड़कों को लेके स्पेशली बयान दिया था कि मई जून में भी शिमला बना दूंगा। तो क्या कहना है आपका उस बयान पे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस पद पर बैठने के बाद जुबान की पकड़ में नहीं आना चाहिए। हम लोग ट्रेनिंग में, जब हम अधिकारी थे, ट्रेनिंग में हम लोगों को बताया गया है कि जो भी करना हो वैधानिक तरीके से जितनी शक्ति बरतना हो बरतो, लेकिन जुबान की पकड़ में कभी नहीं आना। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी जुबान की पकड़ में आ जा रहे हैं, अब हम क्या कहें। बिल्कुल। तो बाबा हरदेव सिंह ने जेवर 24 से बात की, हमने सभी सवाल जवाब उनसे किए, जेवर क्षेत्र को लेकर भी किए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी लेकर किए। बाबा हरदेव सिंह आज उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में अलग स्थान रखते हैं। पहले भी बताया हमने, राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल संगठन के, पूरा जो राष्ट्रीय लोकदल संगठन है उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा हरदेव सिंह हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बात करने के लिए। अपने क्षेत्र की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें जेवर 24।